हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीक्वेंस सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे थे एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, है ना। और उसके बेसिस पे वी हैव ऑलरेडी डन सम ऑफ द क्वेश्चंस। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कहें या मीन और एवरेज, ए एम से डिनोट करेंगे। अरिथमेटिक मीन पूरा ना लिखे, एम लिखेंगे, इट मींस दैट इट इज द अरिथमेटिक मीन। उसको डिस्कस करते हैं कि इफ ए बी सी आर थ्री नंबर्स and they are in AP, ये तीन नंबर है AP में है, then B is called the arithmetic mean of A and C। A और C का मिडिल वाला टर्म जो है बी इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। और हम लिख सकते हैं a प्लस सी बराबर 2b और b बराबर a प्लस सी बाय 2। इसी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इफ there are n terms, that is a1, a2, a3, a4, an, then the arithmetic mean or average of these terms is क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस an डिवाइडेड बाय n। ऐसा टर्म हम लोग पहले भी बिलो या 10th 9th 8th में होता था एवरेज निकालना, तो इस तरह से हम लोग निकालते थे। दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ n टर्म्स। अब हम लोग देखेंगे द नंबर द nth n अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स क्या और उसका सम क्या हो सकता है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स एंड ए कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल AN, B are in AP, then we can say that A1, A2, A3, A4, AN are an arithmetic mean between A and B। यानी अगर अरिथमेटिक मीन है तो ये सारा टर्म AP में होगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में देयर आर n टर्म्स A1, A2, A3 to AN। These are called the arithmetic mean between A and B। nth arithmetic mean n टर्म्स है,
तो अगर अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब सारा टर्म्स एपी में होना चाहिए। अगर एपी में है तो मिडिल वाला जितना भी बीच में टर्म है दे आर अरिथमेटिक मीन, है ना। तो दोनों अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब दे आर इन एपी। इफ एपी में है तो उस दोनों के बीच का टर्म अरिथमेटिक मीन होगा, है ना। तो A1, A2, A3, A4 आर अरिथमेटिक मीन। तो अब टोटल मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इसको हम डिस्कस करें और इस पे कुछ कैलकुलेशन करें तो लेट अस सी कि क्या हो सकता है। तो मेरे पास A है, A1 है, A2 है, A3, AN और B आर इन एपी। एपी में है तो अगर देखें तो फर्स्ट टर्म मेरा A है, फर्स्ट टर्म A है और लास्ट टर्म B है। और नंबर ऑफ टर्म्स यहां से यहां n है, एक A और एक B, n+2, यानी नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n+2। तो यहां से कॉमन डिफरेंस वी कैन फाइंड आउट, है ना। तो हम कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं कि अगर B बराबर हम लिखें तो लिखते हैं ना A+n-1D, तो n टर्म होता था तब, लेकिन n+2 टर्म है तो हो जाएगा n+2 -1 इंटू D। यहां से हम D बराबर निकाल सकते हैं B - A डिवाइडेड बाय n+1। ये कॉमन डिफरेंस मिल गया तो वी कैन फाइंड A1, A2, A3 सारा टर्म हम निकाल सकते हैं, है ना। तो A1 के बारे में हम लिख सकते हैं A प्लस B माइनस A डिवाइडेड बाय n+1। A2 बराबर A प्लस 2D 2B माइनस A बाय n+1। सिमिलरली A3 A प्लस 3D 3B माइनस A बाय n+1। इस तरह से हम वी कैन फाइंड AN इक्वल टू A प्लस n B माइनस A डिवाइडेड बाय n+1। तो हम सारे अरिथमेटिक मीन क्या क्या होगा, दो नंबर के बीच में अगर 10 चाहे 15 चाहे जितना भी 20 25 n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन अगर उसके बीच में चाहे तो वी कैन राइट डाउन इन दिस वे A1 A2, जहां n जितना अरिथमेटिक मीन चाहिए उतना हम n रख देंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय n+1। इस तरह से सारे टर्म्स हम निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन, है ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन। सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में n अरिथमेटिक मीन यानी ये सब डाला गया, इसका सम चाहिए। यानी बेसिकली हमें निकालना है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, ये हमें चाहिए। तो हमको पता है कि A1 क्या है, A प्लस B माइनस A डिवाइडेड बाय n+1, ये A1 है। A2 है A प्लस 2B माइनस A बाय n+1। A3 है A प्लस 3B माइनस A बाय n+1। सिमिलरली AN है A प्लस NB माइनस A बाय n+1। अब इस सब का सम अगर निकालते हैं तो वी विल हैव A1 प्लस A2 प्लस A3 दिस साइड, यहां से क्या आ जाएगा NA प्लस ये B माइनस A बाय n+1 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 AN इक्वल टू NA प्लस B माइनस A बाय n+1। सम ऑफ n नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं n इंटू n+1 बाय 2, तो ये और ये कैंसिल आउट होगा।
एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 2na प्लस bn माइनस an, यानी an प्लस bn/2, यानी सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b is n times a plus b/2। यानी यहां से हम ये भी कह सकते हैं इज इक्वल टू, और ये लिख सकते हैं और n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। इसका मतलब है कि अगर a b है, दो टर्म है, तो इसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन जो हम लोग डिस्कस किए थे कि c अगर कोई रहे बीच में तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस b/2। तो एक सिंगल अरिथमेटिक मीन अगर a b एक अरिथमेटिक मीन तो ये AP में होगा। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं a बराबर क्या होगा, a प्लस b/2। तो n अरिथमेटिक मीन का सम n इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b हो जाएगा, n इंटू a प्लस b/2। ये हम ध्यान में रखेंगे, है ना। कैसे आया ये पता चल गया। अब इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना, फिर आगे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज 13/6, दो नंबर है जिसका सम 13/6 दिया हुआ है। एन इवन नंबर ऑफ एम इज इंसर्टेड, नंबर ऑफ इंसर्टेड एम जो है कितने अरिथमेटिक मीन है, वो इवन नंबर में है। द सम ऑफ दीज मीन्स, अरिथमेटिक मीन का सम एक्सीड्स देयर नंबर, जितना अरिथमेटिक मीन है उससे एक बड़ा है। एक्सीड बाय यूनिटी, फाइंड द नंबर ऑफ मीन्स, कितना अरिथमेटिक मीन उसमें रखा गया है। तो मान लेते हैं लेट a and b are two numbers, है ना, जिसके बीच में अरिथमेटिक मीन डाला गया है, एंड 2n be the arithmetic means between a and b। तो सम ऑफ एम्स अभी हम लोग डिस्कस किए, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स क्या होगा, n टाइम्स a प्लस b/2 हम लोग पढ़े। यहां n क्या है, 2n इवन नंबर है, तो ये लिखेंगे 2n a प्लस b/2। ये बराबर 2n से एक बड़ा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यही कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर देंगे। सम ऑफ 2a प्लस b दिया हुआ 13/6, तो n इंटू 13/6 इजकल टू 2n प्लस 1, तो यहां से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 13n/6 माइनस 2n इजकल टू 1, व्हिच इंप्लाई दैट 13n माइनस 12n/6 इजकल टू 1, और n इजकल टू 6, n मिल गया। तो नंबर ऑफ एम्स निकालना है, तो नंबर ऑफ एम्स क्या है, 2n। तो नंबर ऑफ एम्स या मीन्स बराबर 2n, यानी 2 इंटू 6 इजकल टू 12। बहुत ही आसान था। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इंसर्ट 20 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 86। तो मेरा a है 2 और b है 86, n है 20। तो हम जानते हैं, है ना, 20 am चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं 86 इजकल टू a प्लस n माइनस 1। n मेरा कितना हो जाएगा, 20 अरिथमेटिक मीन है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो 22 हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। दिस इज नॉट, n इज द, यहां लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स,
22, क्योंकि टोटल नंबर टर्म्स जो कि एपी में है, इस दोनों के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया गया, दैट इज 20। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि एपी में होगा वो 22 होगा, है ना। तो यहां से a प्लस 21d यही हम लिखेंगे। तो 21d इजकल टू 84, यानी d बराबर मिल गया 4। अगर d मिल गया तो पहला टर्म 2 है, तो इसे करके हम सारा टर्म लिख सकते हैं, है ना। तो a1 हो जाएगा 2 प्लस 4, a2 हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 4, a3 हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 4। इसी तरह से सारा टर्म मेरा हो जाएगा। तो यानी मेरा जो टर्म आएगा 6, 10, 14, है ना, 18, इस तरह से 20 टर्म मेरा आ जाएगा। तो 20 टर्म क्या हो जाएगा, 2 प्लस 20 इंटू 4, 82, है ना। ये अरिथमेटिक मीन मेरा रिजल्ट आ जाएगा, इंसर्ट कर देंगे। तो यानी ये इतना अरिथमेटिक मीन बिटवीन इधर 86 और इधर 2। तो देखो ये सारा एपी में है, ये तुम्हारा अरिथमेटिक मीन हो गया 20 टर्म्स। इज इट ओके। अब हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे, जो कि 10th में नहीं डिस्कस किए थे, नहीं इसका टर्मिनोलॉजी था। अब हम लोग इसको ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या और कैसे हम लोग इसको जानेंगे कि कोई भी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है ना। अभी तक हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा और उसमें क्या देखे कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट था, है ना। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट था, तो वो सारे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है सारे टर्म्स। यहां ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या देखेंगे कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो अगर कांस्टेंट आए तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स whose first term is non-zero, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जीरो हो सकता था, लेकिन इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म नेवर बी जीरो। इज इट ओके। non-zero and each of the succeeding term is equal to the preceding terms multiplied by a constant। यानी जो आगे वाला टर्म है पहले वाले टर्म में कोई मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा और वो सब में मल्टीप्लाई होगा, और वो जिससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज फिक्स्ड। जैसे पहला टर्म में कुछ मल्टीप्लाई किए तो सेकंड टर्म बना, सेकंड में सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म बनेगा, फिर थर्ड टर्म में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल हैव द फर्स्ट टर्म। तो ये रेशियोज या फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन सारे टर्म में अगर हो तो उस केस में हम कहेंगे दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन ए जीपी द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म, 2 टर्म का रेशियो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये किसी भी 2 टर्म का अगर लगातार 2 टर्म का रेशियो अगर लें और वो रेशियो अगर फिक्स्ड आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है हर 2 कंसेक्यूटिव किसी का भी, जैसे एपी में था डिफरेंस किसी भी 2 टर्म का कांस्टेंट आ रहा था तो एपी में कह रहे थे, इसमें किसी भी 2 टर्म का रेशियो अगर हम लें, रेशियो इन द सेंस सेम सीक्वेंस, आगे वाला माइनस पीछे वाला, है ना, फिर आगे कोई लगातार 2 टर्म तो आगे वाला माइनस पीछे वाला डिवाइडेड बाय पीछे वाला, अगर ये रेशियो सबका बराबर आ जाए तो कहेंगे जीपी में है ना। द कांस्टेंट टर्म जो आ रहा है रेशियो इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज या सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो कहेंगे। तो अगर हम लिखें जनरल टर्म जो जीपी में लिखा जा सकता है तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ए आर एन माइनस 1। ये एन टर्म हमने लिया, देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म में आर का पावर 1 है, तीसरा टर्म में आर का पावर 2 है,
चौथा टर्म में r का पावर 3 है, यानी एक कम है, तो n टर्म होगा तो n माइनस 1 होगा, है ना। अब देखते हैं कि वाकई में ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं, इसको देख लेते हैं। तो हम किसी भी दो का, जैसे AR बाय R क्या मिल रहा है, R, AR स्क्वायर बाय AR R आ रहा है ना। कोई भी दो लगातार AR4 बाय AR क्यूब, तो ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है और कांस्टेंट टर्म R है। तो यहां से हम ये जनरेट करेंगे, A को कहेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म ऑफ GP, R इज द कॉमन रेशियो ऑफ GP, कॉमन रेशियो ऑफ GP, और n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ GP। यानी अगर हम फोर्थ टर्म में AR का पावर, फिफ्थ टर्म में AR का पावर 4 लिख रहे हैं, तो जनरल टर्म nth टर्म अगर हम लेना चाहें, nth टर्म ऑफ ए GP या Tn क्या हो जाएगा, AR टू द पावर n माइनस 1, है ना। nth टर्म ऑफ GP AR टू द पावर n माइनस 1। अब हम ये सारे टर्म का सम निकालने का कोशिश करेंगे कि सम ऑफ जीपीज, जिसको कि सीरीज कहते हैं, है ना। जैसे एपी में सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी, उसी तरह सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं, और क्या फार्मूला आएगा उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। एस इजिकल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर एन माइनस 2, ए आर एन माइनस 1, nth टर्म यही होगा। अब हम करते क्या है, s हमको चाहिए, अगर r इंटू एस लिखें तो क्या होगा, हम यहां से लिखते हैं, इसमें r से मल्टीप्लाई होगा, ए आर हो जाएगा, इसमें ए आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर एक एक टर्म बढ़ते जाएगा, ए आर 4, ए आर एन माइनस 2, ए आर एन माइनस 1, ए आर एन, ऐसा होगा क्या। r से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट टर्म में पावर ये आ जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। ये कैंसिल आउट होगा, ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहां तक कैंसिल आउट हो जाएगा। वी विल हैव s कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस आर इक्वल टू a माइनस a r टू द पावर n, ये लिखाएगा क्या, यानी s बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म sn लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n, है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी मेरा इसी तरह से आएगा। अगर सारा टर्म यहीं से, अब एक चीज और जनरेट करेंगे, s इंफिनिटी अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो तो ये इन्फिनिटी होगा अगर r मॉड r इज ग्रेटर देन 1, एक से अगर बड़ा होगा, क्योंकि एक से बड़ा का पावर n तो इन्फिनिटी ले रहे हैं इनफाइनाइट टर्म्स, तो एक से बड़ा क्वांटिटी है उसका पावर अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो ऑल टुगेदर व्हाट इट विल हैव इन्फिनिटी, तो ये मेरा इन्फिनिटी आएगा। s इंफिनिटी बराबर a बाय 1 माइनस r, अगर r लेस देन 1 है तो, क्योंकि एक से छोटा क्वांटिटी r है, इसका पावर इंफिनिटी इट विल 0, तो माइनस a बाय r माइनस 1 यानी a बाय 1 माइनस r हम लिख सकते हैं, है ना। और Sn बराबर Na, है ना, कब, इफ
r बराबर 1, अगर r 1 हो जाता तो सारा ए हो जाएगा क्या, सब 1 1 1 ए, तो n टर्म है तो n ए हो जाएगा, है ना। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कब जीपी क्या होगा, कैसे होगा, इनफाइनाइट कब होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म a बाय 1 माइनस आर, इसका ज्यादा यूज आएगा, लेकिन यहां ध्यान देना है कि r का क्वांटिटी 1 से छोटा होगा तभी ये पॉसिबल है ना, अदरवाइज वी विल हैव इनफाइनाइट, अगर 1 है तो na रिजल्ट आएगा। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। क्वेश्चन को देखते हैं। जीपी का क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 7, यानी ए मेरा दिया हुआ है 7 है ना। इट्स nth टर्म इज 4 4 8, nth टर्म क्या होता है, टी एन बराबर ए आर टू द पावर n माइनस 1, यानी 7 आर का पावर n माइनस 1, ठीक है। एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 8 8 9, तो Sn हम जानते हैं क्या होगा, a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ये हम लोग जानते हैं, यानी a मेरा 7 हो गया, r का पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, ये इक्वल टू लिख सकते हैं, व्हिच इंप्लाई दैट ये टर्म 8 8 9 है, इक्वल टू 7 r का पावर n माइनस 7 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब ये हमको दिया हुआ है कि nth टर्म इज 448, इतना बराबर 448, अगर 7r टू द पावर n की जरूरत है तो हम लिख सकते हैं 7r का पावर n बराबर 448r, r में दोनों साइड से गुना करेंगे, इट विल हैव 7r टू द पावर n, यहां पुट करेंगे 8 8 9 इक्वल टू 448r माइनस 7 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 8 9r माइनस 8 8 9 इक्वल टू 448r माइनस 7, इसको इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा 441, है ना, 441r इक्वल टू वो इधर जाएगा तो 8 8 9 माइनस 7 इक्वल टू 8 8 2, तो r बराबर क्या आ गया 2, आ जाएगा क्या 4 4, है ना, तो r इक्वल टू 2। अब हमको चाहिए फिफ्थ टर्म, यानी t5 इक्वल टू a r टू द पावर 4, a है 7 इंटू 2 टू द पावर 4, यानी 7 इंटू 16, है ना, 2 टू द पावर 4 16, तो हो जाएगा 1 1 2, है ना, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए इनफाइनाइट जीपी इज a and any term is equal to the sum of all the succeeding terms। ये लैंग्वेज को समझना होगा कि लेट मान लेते हैं कि पहला टर्म तो a है, इनफाइनाइट जीपी है, कॉमन रेशियो लेट अस सी r, तो a r r स्क्वायर r क्यूब, इस तरह से इनफाइनाइट सम है, इनफाइनाइट टर्म्स है। तो कह रहा है कि एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म्स, यानी अगर हम r इक्वल टू लिखें तो यहां से यहां तक का सम के बराबर r है। समझ रहे हो क्या क्वेश्चन कह रहा है, यानी कोई भी टर्म r इक्वल टू सम ऑफ दिस टर्म, तो ये इनफाइनाइट टर्म है, इसका पहला टर्म a इक्वल टू r स्क्वायर है, कॉमन रेशियो r क्यूब बाय r है, तो हम लिख सकते हैं r बराबर a बाय 1 माइनस r होगा। a इसका यहां से यहां तक का सम चाहिए, इसका पहला टर्म r स्क्वायर है, कॉमन रेशियो r है, तो a बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो यही होता है। तो यहां से वी कैन फाइंड आउट r माइनस r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर माइनस r बराबर 0, तो r इंटू 2r माइनस 1 बराबर 0,
ये आएगा r, हाफ आएगा, है ना। r या तो जीरो, तो जीरो तो नहीं होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो r बराबर 1/2। तो फाइंड द सीरीज, टर्म अब क्या होगा, ये मेरा टर्म है, तो हो जाएगा 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, इस तरह से इनफाइनाइट टर्म का हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट्स प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे।